तो बात करें पुष्पा 2 रिलोडेड वर्जन की, तो इसमें कई सारे चीजें शॉकिंग दिखाई गई है। मतलब कई सारे डेट्स दिखाई गई है, जैसे हामिद जो ब्रोकर पुष्पा को 5,000 टन का ऑर्डर देता है, जाका रेड्डी उसकी भी डेट दिखाई है। तो रिलोडेड वर्जन में क्या क्या दिखाया उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं कहूँगा यार बहुत बड़ी चीटिंग ही की है इन्होंने। मतलब यार इनकम्प्लीट मूवी दिखा दी। ये मूवी देखने के बाद कुछ सेंस बनता है, काफी सारी चीजें लगती है सही। सबसे पहले कह लो कि जो फहद फासिल का कैरेक्टर था, जिससे पहले पार्ट में जो उसका एक अलग ही ऑरा क्रिएट किया था और दूसरे पार्ट में उसे जोकर बना दिया, ये मेरी कंप्लेंट थी और जिसकी वजह से मुझे पुष्पा 2 ने डिसअपॉइंट किया था। इस वर्जन में देखने को मिलता है यार कि उसने भी पुष्पा को अच्छा खासा तंग किया था। मतलब पुष्पा को जवाब देना पड़ रहा था अपनी गैंग को। तो ये कह लो सबसे पहले बता दे कि कौन से नए सीन्स ऐड किए। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है कि जो जब फहद फासिल का कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत जो तो चंदन पकड़ लेता है, फिर भी वो ये बोल देता है कि उसने असली चंदन पकड़ा है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल मिनिस्टर है यानी सबको ऊपर का मिनिस्टर जो मेन विलन है जगपति बाबू रेड्डी कह लो, वो कहता है भाई कि भाई ये पैसा तो अगर पकड़ा है, ये पैसा पकड़ा गया है यानी चंदन पकड़ा गया है, तो पैसा कहाँ से लाएगा? तुझे मैंने सीएम बनाया है और मुझे आगे भी पैसे देने हैं। तो ये दिखाता है कि भाई कि सच में इन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया था पुष्पा 1 में। वो चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही थी कि इनका भी एक वर्ल्ड है, यहाँ पर सारी चीजें कैसे ऑपरेट करती है। तो इसमें वो टाइटल में देखने को मिलता है कि ये पॉलिटिशियन स्मगलर कैसे ये सारा चीजें चलती है। और फिर उसमें ये भी देखने को मिलता है कि सेंट्रल मिनिस्टर ये भी कहता है, यानी उसकी सोच देखने को मिलती है कि भाई पुष्पा क्या है मजदूर है जो कैसे लकड़ी लेकर चंदन काटने जाएगा। यानी वो पुष्पा को अभी भी भले वो इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा हो, लेकिन एक मजदूर से ऊपर नहीं समझता और उसे ये देखता भी है, खटकती है चीज कि सारी चीजें पुष्पा के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है सिंडिकेट की मीटिंग हो रही है, तो जिसमें वो पुष्पा आता है, सिगरेट जलाता है, एक सीन था ट्रेलर में। तो वो सीन हमें यहाँ पर पुष्पा की एंट्री देखने को मिलती है। फिर सिंडिकेट कहता है जो पहले मंगल सेनों के लोग थे सारे पूछते हैं कि भंवर सिंह शेखावत बोल रहा है कि माल पकड़ा गया है और तू बोल रहा है कि माल नहीं पकड़ा गया है, कौन सच है? क्योंकि सिंडिकेट का लोगों को कहना होता है कि फिर हमें चंदन का माल कहाँ है वो बता दो, लेकिन पुष्पा को बताए कि वो बता देगा सिंडिकेट के लोगों को माल। तो कोई भी भंवर सिंह शेखावत के साथ मिल सकता है या फिर भंवर सिंह शेखावत को माल का पता लग सकता है। और इस सीन की वजह से भी पता चलता है कि पुष्पा क्यों भंवर सिंह शेखावत पर हावी पड़ता है, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत की सोच पुष्पा समझता है। पुष्पा बोलता है जब सिंडिकेट की मीटिंग चलती है कि भंवर सिंह शेखावत चाहता है कि पुष्पा खुद के मुंह से बता दे कि माल का है। तो वो भंवर सिंह शेखावत को दिखता है कि बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। तो वो समझ आता है कि वो भंवर सिंह शेखावत को एक बड़ा थ्रेट मानता है और उसके लिए वो हमेशा प्रिपेयर रहता है भंवर सिंह शेखावत के लिए। और बात करें सिंडिकेट की, तो उसमें फिर से पुष्पा अपना डोमिनेंस दिखाता है कि चीजें कैसे होनी चाहिए। वो फिर से वो मंगल सुरु जैसे पहले पार्ट में बोलता है कि मुझे तुम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, वैसे पुष्पा यहाँ पर भी बोलता है कि मैंने बहुत सफर किया है ये इज्जत पाने के लिए। तो मतलब यार बहुत मीनिंगफुल डायलॉग्स थे। खैर उसमें सिंडिकेट की जब मीटिंग होती है तो पुष्पा बोल देता है कि मेरी बातों पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है फिर वो हामिद ब्रोकर वाला सीन, जिसमें जो हामिद है जो पुष्पा को 5,000 टन का ऑर्डर देता है, हम देखते हैं कि वो मर चुका है। लिटरली भंवर सिंह शेखावत उसे तंग करता है और फिर बेसिकली ये कह लो कि यहाँ पर हवाले जैसा सारा बिजनेस चलता है। यानी पुष्पा को देखते हैं हम पहले पार्ट में जापान में जाकर वो एक हाफ नोट लेकर आता है, तो वो बेसिकली एक हाफ नोट जापानियों के पास होता है, एक नोट होती है जो बीच में से फाड़ी जाती है, उसके एक हिस्सा जापान के पास रहता है, जापानीज लोगों के पास, एक पुष्पा के पास रहता है। और फिर वो दोनों हिस्से जोड़कर जब नोट कंप्लीट हो जाएगा उसका नंबर, तब सारा पैसा पुष्पा के पास आ जाता है। तो ये पहले पार्ट में भी देखा था हमने वो नोट वाला सीन, तो वही यहाँ पर भी है। लेकिन वो नोट कहाँ देना है वो सिर्फ हामिद को पता होता है, जिसने 5,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था पुष्पा को, जो ब्रोकर था चंदन का। लेकिन वो उस जापानी गैंग का नाम पुष्पा को बता दे उससे पहले ही उसको ये कह लो वो चला जाता है। वो कैसे आप मूवी में देख लेना। और साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी चला जाता है। और बात करूँ तो उसी की वजह से पुष्पा खुद चला जाता है। और उसमें ये भी देखा है कि पुष्पा जब वहां पर जाता है ना रिस्क लेने, तो वो अपना सोना बिना सब निकलता है, वो सब चकाचौंध वाले कपड़े वो सब निकलता है। और उसने अपना जो मजदूर का ड्रेस है यानी वो फटी हुई शर्ट और वो सारी चीजें संभल के रखी है, वो कुराड, और वो पहनकर फिर चला जाता है जापान। और उसे पता नहीं होता कि कौन से गैंग है, तो वो जैसे ढूंढकर निकलता है उस गैंग को। फिर जो जापानीज का लीडर है वो बताता है, उसे आश्वासन देता है कि तुम्हारे साथ जो गलत हो वो फिर से नहीं होगा। ये कह लो पुष्पा का जो जापान का डायरेक्ट बायर था उससे कांटेक्ट हो जाता है और पुष्पा उधर ही सेट कर देता है
अपना साइन क्या होगा, तो वो जो पुष्पा पहले पार्ट में खून का जैसे अपने पीछे मारता है और वो पूरा हाथ का साइन होता है, जैसे हम मूवी में भी देख चुके हैं पुष्पा का वो हाथ वाला साइन ब्रांड बन चुका है। तो वही पुष्पा कहता है कि ये हाथ जिस भी ट्रक पर दिखेगा हाथ वाला साइन वो रोका नहीं जाएगा। और ये इंटरनेशनल लेवल पर देखो दिखाया है कि पुष्पा पहुंच चुका है और वहां पर वो डील भी कर लेता है कि सारा पैसा पहले आएगा उसके बाद माल आएगा। और इसके बाद जॉली रेड्डी से एक मिलने वाला सीन जो हम देखते हैं ट्रेलर में, तो वो मूवी में देखा है जो कट किया था कि जॉली रेड्डी के पास जाकर पुष्पा उसको फिर से ऑप्शन देता है कि तुझे मेरे साथ मिलना है तो मिल ले, दुश्मनी रखनी है तो रख ले, लेकिन जॉली रेड्डी ये कह लो दुश्मनी ही रखना चाहता है अभी। और वो सीन बहुत ब्रिलियंट था। और उसके बाद लास्ट एक और चेन वाला सीन है जो बचपन में उसके भाई ने उसके गले से चेन निकाली थी पुष्पा की, जो शायद उसके पिताजी ने दी थी, वो फिर से उसका भाई उसे चेन पहनते हुए दिखाया है। तो ये सारे काफी नए सीन्स डाले हैं उसमें। और ये कह लो कि यार ये देखने के बाद है ना काफी हद तक मूवी और बढ़िया लगने लगती है, क्योंकि यार मुझे लगता है कई कई और सीन्स भी है ना इन्होंने नहीं डाले, कई और मतलब सीन्स मूवी से कट के। और ये बहुत बड़े मतलब मैं कहूँगा यार बहुत इस मूवी को नए इशू आए हैं, जैसे इसके जो पेरी एडिटर थे वो काम छोड़ के चले गए थे, काफी बात काफी मूवी पोस्टपोन होती रही। तो इस मूवी को बहुत इशू आते रहते आए हैं। और इन्होंने पता नहीं क्यों इतने इम्पोर्टेंट सीन्स कट किए, बहुत इम्पोर्टेंट मेजर मेजर सीन्स कट किए इन्होंने, जो देखने के बाद यार मतलब वो मुझे बहुत चीज अच्छी लगी कि पुष्पा को जो वो अपने गैंग को फेस करना पड़ता है, तो वहां पर वो चीज अच्छी लगती है कि चलो भगत सिंह शेखावत का जो कैरेक्टर का उसकी थोड़ी बहुत इज्जत रख ली इन्होंने। तो यार मजा आया मुझे देखकर और मैं कहूँगा जरूर जाओ देखने को, बहुत मजा आएगा। मतलब बहुत लोगों को पसंद आई है, ऐसा है पुष्पा 2। और ये सीरीज देखने के बाद यार बहुत हद तक समझ आता है कि इनका विजन था लेकिन इनके ऊपर इश्यू प्रेशर था कि 3 पार्ट्स में ही मूवी बनानी है, इसकी वजह से खेलू। लेकिन मैं क्या होगा यार अभी भी मुझे लग रहा है कि कई सारे सीन्स इन्होंने ऐड नहीं किए, क्योंकि कई सारी चीजें और भी इनकम्प्लीट लगती है। जैसे ये रिलोडेड वर्जन देखने के बाद है ना मतलब यार मुझे ऐसा हुआ था कि यार कितने जो मुझे पहले जब मूवी मैंने देखी थी पुष्पा 2 विदाउट रिलोडेड वर्जन, तो मुझे लग रहा था कि यार कंटिन्यूशन में कुछ टेरर है, काफी सारी चीजें यार मतलब सुकुमार ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, जो इतनी हर मूवी उन्होंने डिटेलिंग से बनाई है। जब ये रिलोडेड वर्जन देखा तब समझ आया यार सच में उन्होंने डिटेलिंग से मूवी बनाई है, लेकिन काफी सारे सीन्स इन्होंने कट किए थे। अब उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, ये फिर उनकी स्ट्रेटेजी रही हो पहले से रिलोडेड वर्जन निकलना हो। लेकिन जो भी हो भाई मजा आया देखकर। और मैं कहूँगा तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें पुष्पा पसंद आई है तो जाकर देख लो, नहीं तो ओटीटी पर मुझे लगता है ये वर्जन आ ही जाएगा। और अगर मूवी देखने जा रहे हो तो पहले कंफर्म कर दो कि रिलोडेड वर्जन वहां पर लगा है या नहीं, क्योंकि बहुत जगह वही वर्जन चल रहा है पुष्पा 2 का विदाउट रिलोडेड वर्जन। तो अभी आज से तो मुझे लग रहा है कि कंफर्म सभी जगह रिलोडेड वर्जन ही लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लो। बाकी अगर आपने देखा है तो आपको कैसे लगा वो कमेंट करके बताना।